फ्रेंड्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आप लोगों को पता है कि हम सैर पे निकले हुए हैं और जो हमारा किंगडम है वो किंगडम है सेल की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ सेल। कि सेल क्या है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, उनकी क्या क्या फंक्शंस है, उसके हंट पे हम निकले हुए। तो हमने सेल वाल को तो देख लिया था, फिर हमें ये भी पता चला कि सेल वाल हर एक सेल में नहीं होता। कुछ सेल्स है जिसमें सेल वाल अवेलेबल होता है, कुछ में नहीं होता। जैसे प्लांट सेल्स हो गए, बैक्टीरिया सेल्स हो गए, फंजाई सेल्स हो गए, उनमें तो सेल वाल था। लेकिन हमारे पास जो एनिमल सेल्स है, जो एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनमें सेल वाल नहीं था। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ये बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। और वो टॉपिक हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। टॉपिक क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिटेल से जानेंगे। फर्स्ट ईयर के बुक में जितना जहां जहां लिखा हुआ है वो सब हम एक ही जगह पे समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसके टॉपिक, इसके बारे में हम क्या क्या इस लेक्चर में जो है ना वो समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम सेल मेम्ब्रेन की इंट्रो को देखेंगे, थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम देखेंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन, क्या किन किन चीजों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जब हमने देख लिया तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? हम जाएंगे स्ट्रक्चर की तरफ। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जब हमें स्ट्रक्चर का पता चल गया तो उसके बाद हम जाएंगे फंक्शंस पे। किस पे? फंक्शंस पे। तो हमारे जो मेन टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर होने वाले हैं वो चार हैं: इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो समझ जाओ कि हमारा ये जो टॉपिक है वो चार हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में? चार हिस्सों में। इसके एक एक टॉपिक पे एक एक घंटा बोला जा सकता है, इसके एक एक स्ट्रक्चर पे एक एक घंटा बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि फर्स्ट ईयर में सारी बातें सरसरी हैं, ऊपर ऊपर से, उसके डीप में किसी में भी नहीं गए कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, ज्यादा डीप में नहीं गए, बस समझाने की हद तक एक्सप्लेन हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? अब देखो, सेल मेम्ब्रेन, इसके बहुत सारे नाम हैं। सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो तो वो भी इसी को बोलते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन हो तो वो भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो प्लाज्मोलेमा जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं। अब इस चारों नामों के पीछे भी बड़ी प्यारी हिस्ट्री है, बड़ी मजे वाली हिस्ट्री है, लेकिन हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। तो क्या है इसके सेल मेम्ब्रेन के जो दूसरे नाम है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उसके बाद सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी है, और उसके बाद प्लाज्मोलेमा भी है। फिर इसके और भी, मतलब अकॉर्डिंग टू सेल टाइप भी इसके नाम हो सकते हैं। मतलब अगर मसल सेल्स की बात करते हैं तो मसल सेल्स में इसी सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो जो एक्सॉन सेल की गिर्द मेम्ब्रेन होगी उसको एक्सोलेमा बोलेंगे। इसी तरह ओलेमा है। तो काफी सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल होते जाएंगे, उसके लिहाज से इसी सेल मेम्ब्रेन का जो नाम है वो चेंज होता चला जाएगा। तो नाम कितने हैं जो हमने याद रखे हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। जब ये नाम आएगा तो इट्स मीन कि हम सेम जो है हमारे पास स्ट्रक्चर या जो सेम तरह की चीज है उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकती है। किसी में लिपिड ज्यादा होंगे, किसी में लिपिड कम होंगे, किसी में प्रोटीन ज्यादा है, किसी में प्रोटीन कम है, क्योंकि वही उसके फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हर जगह इसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन तकरीबन जो फंक्शन है वो जितने भी मेम्ब्रेन है उनका कम होगा। अब सेल मेम्ब्रेन असल में है क्या? सेल मेम्ब्रेन का सिंपल जो काम है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है, मतलब एक इन्वायरमेंट, एक जो हमारे पास माहौल है वो सेल के अंदर होता है, एक सेल के बाहर होता है। तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना, उन दोनों को सेपरेट रखना कि अंदर वाला बाहर ना जाए, बाहर वाला अंदर ना आ जाए, या उसमें सारी चीजें अंदर बाहर मतलब गड़बड़ नहीं होने देता। ये प्रॉपर उसको एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है। जो चीज भी सेल के अंदर है उसको बाउंड्री कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। अब बाज आगे सेल्स होते हैं उनमें फिर डेफिनेट शेप के लिए सेल वॉल होती है, लेकिन जो चीज भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, याद रखिए, तो हम कब से पढ़ रहे हैं, जो चीज भी इनसाइड सेल मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म।
जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीजें होंगी, जितनी भी, चाहे उसमें साइटोप्लाज्म है, जो उसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको मिल मिला के जितने भी स्ट्रक्चर अंदर है उनको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? द आउटर मोस्ट बाउंड्री अराउंड द प्रोटोप्लाज्म, कि जो प्रोटोप्लाज्म की गिर्द बाउंड्री होगी उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होगा? अब ये देखो, इसको इंट्रासेल्यूलर, ये सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है ना, इसको कहते हैं इंट्रासेल्यूलर इन्वायरमेंट, और ये वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इस इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर के दरमियान जो फर्क लाता है, जो डिफरेंशिएशन लाता है, जो सेपरेट उसको रखता है, वो स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसी को फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी को प्लाज्मोलेमा, जो तुम लोगों की मर्जी है वो कह दो, लेकिन बेसिक काम क्या होगा? इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर के दरमियान सेपरेशन कौन काज करता है? वो सेल मेम्ब्रेन काज करता है। कैसे काज करता है? इसके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खूबी है कि सेपरेशन काज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक तुम लोग सिर्फ जहन में ये रखो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? द आउटर मोस्ट बाउंड्री अराउंड द प्रोटोप्लाज्म, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगा। फिर बाद में, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल हो सकती है, बाद में कैप्सूल हो सकती है, बाद में कुछ भी नहीं हो सकते। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये तो क्या हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रो। उसके बाद अगर इसकी थिकनेस की बात करें कि ये कितनी मोटी होगी, तो इसकी थिकनेस होती है 7 नैनोमीटर थिक होती है। ये कितनी होती है? ये जो झिल्ली होती है, ये जो बाउंड्री होती है, वो 7 नैनोमीटर होती है। कितनी? 7 नैनोमीटर। ये भी हो गया। उसके बाद इसका अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन मैंने बता दिया कि ये कंट्रोल करता है बेसिकली, किसको कंट्रोल करता है? ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। जो सेल के अंदर मटेरियल्स अंदर जाएंगे या जो सेल से बाहर आएंगे, कौन से मटेरियल अंदर जाएंगे, कौन से मटेरियल बाहर जाएंगे, इस सारे ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। वो क्या है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होगा? ऐसा सब्सटेंस, ऐसी झिल्ली, ऐसी लेयर, ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ चीजों को तो अंदर जाने दे, कुछ को रोक ले। इसी तरह कुछ चीजों को अंदर से बाहर तो आने दे, कुछ चीजों को रोक ले। मतलब हर एक को जाने नहीं देता और हर एक को रोकता भी नहीं है। बाद में हम बड़े लेवल पे देखेंगे कौन सी चीजों को ये अंदर जाने देता है, कौन सी चीजों को अंदर नहीं जाने देता, किस तरीके से लेकर जाता है, किस तरीके से वापस लेकर आता है, वो बात की चीज है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? बेसिकली एक तो सेपरेशन हो गई, इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट को एक्स्ट्रा सेल्युलर इन्वायरमेंट से सेपरेट रखता है। और इसी के अंदर से फिर ये भी डेफिनेशन बन सकती है, ये भी इसका फंक्शन होगा कि कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, के वो सेल के अंदर और बाहर के जो ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल में रखेगा। तो ये हो गया इसके कुछ इंट्रोडक्शन के। हमें सेल मेम्ब्रेन का पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होगा और उसके क्या फंक्शन हो सकता है, उसकी कितनी मोटाई या कितनी उसकी थिकनेस होगी, वो सारी चीजें हमने देखी। अब ये तो हो गया हमारे पास इसके इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है।